हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ए ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो क्वेश्चन में कहा है कि आप अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट है 10,800, टाइम जो है वो 3 years दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2% दे रखा है, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है एनुअली। ठीक है, तो बताइए कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख दें प्रिंसिपल कितना है, ₹10800। ठीक है, रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/1/2%, टाइम इज गिवन 3 year। ठीक है, इसे n से डिनोट भी करते हैं, और हमें निकालना है अमाउंट। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। ये होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और n। तो सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए और सॉल्व करते जाइए। ओके, देखिए P प्रिंसिपल है 10800 ब्रैकेट 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कैसे दे रखा है 12/2%। तो इसे पहले चेंज कर लीजिए यहाँ। तो 2 × 12 24 25/2%। ओके, और ये यहाँ रख दीजिए। तो ये कैसे रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस तरह से 25, और ये जो नीचे 2 है ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 100, और ऊपर n जो है वो टाइम को बता रहा है 3 years। तो यहाँ लिख दिया हमने 3। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 10800 इंटू, इसे यहीं कैंसिल कर दीजिए, अगर कैंसिल हो रहा है तो 25 4 जा। ठीक है, तो अब ये हो गया 1 प्लस यहाँ से 1/2 4 जा 8, और ऊपर चल रहा है 3। ठीक है, और आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 10800 इंटू, और यहाँ इसका एलसीएम ले, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 1 से 8 टाइम्स, 8 × 1 8, प्लस 8 से 8 1 टाइम्स जाएगा, 1 × 1 जस्ट 1, और ऊपर चल रहा है 3। ठीक है, ओके, ये हमारा ए चल रहा है। ठीक है, अमाउंट निकालना, तो ए इज इक्वल टू 10800 इंटू, और इसे सॉल्व करें तो 8 और 1 9/8, और ऊपर है 3। ठीक है, तो 3 है, क्यूब है, तो 3 टाइम्स लिखने पर ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 10800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। 3, इसे 3 टाइम्स लिख दिया हमने। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। 8 1 जा और बचा 2, 28, 8 3 जा 24 और बचा 4, और 8 5 जा 40, और ये 0 इसके साथ। ठीक है, फिर ये 2 से 2 4 जा 2 6 जा 12, बचा 1, 2 7 जा 14 और बचा 1, और 2 5 जा 10। ठीक है, अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हमारे पास जो बचा है वो है a इज इक्वल टू 675 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से बचा है 9 × 9 × 9, और नीचे से बचा है 4 × 8, 4 8 जा 32, और इसे सॉल्व करें हम तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर 492,075/32। ठीक है, और ये आता है इसके आगे 15,377.34। ठीक है, रुपीस। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें इसका निकालना CI। तो जब अमाउंट निकल जाए तो CI का फॉर्मूला
होता है CI इज इक्वस टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या निकला है हमारा, इसके आगे देखें तो अमाउंट है ये 15,377.34, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है हमको प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है वो कितना था, ये था हमारा, यहीं हमने प्रिंसिपल लिखा था 10800, ठीक है। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4577.34 रुपीज़। ओके, तो यही हमें निकालना था, एक तो CI और एक अमाउंट। तो ऊपर देखते हैं क्या हमने किया है। ओके, तो क्या निकाला हमने, अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट का ये फॉर्मूला लगा दिया और कैलकुलेट किया तो हमारा अमाउंट आ गया। और जब आपके पास अमाउंट आ जाता है तो आप CI निकालने के लिए CI इज इक्वस टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो अमाउंट का और एक CI का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।